नमस्कार बंधु। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5,000 करोड़ मिल जाने से बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खैर जो कुछ आज उसी के बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि अगर रियल इस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट नहीं हुआ तो जिस प्रकार से आधा अधूरा इसका पेमेंट हुआ उसी प्रकार से आधा अधूरा उसका भी पेमेंट हो जाएगा। कोई माइका लाल कुछ कर नहीं पाएगा, गारंटी है। खैर जो कुछ 100 का 100% करप्शन इसी स्कीम में छुपा हुआ है। अब क्या है कि सारे हाउसिंग बॉन्ड और रियल इस्टेट बॉन्ड का जो है सो इन्होंने मतलब कह दिया कि हमने सबका भुगतान कर दिया। एक झूठ वहाँ, जबकि भुगतान किसी का नहीं किया, सबका ट्रांसफ़र किया और सबका ट्रांसफ़र हुआ भी नहीं। कुछ के पास अभी भी सर्टिफिकेट दौड़ रहा है, घूम रहा है। उसके बाद सिल्वर ईयर लाभ योजना का बहुत सारा स्कीम घूम रहा है, बहुत सारे पासबुक सब मतलब घूम रहा है, से कोई लेना देना नहीं। इसने बहुत शानदार ढंग से कोर्ट को भी बेवकूफ़ बनाया है, आरबीआई को भी बेवकूफ़ बनाया है, सेबी को भी बेवकूफ़ बनाया है। खैर इसने क्या किया है, 18 लाख करोड़। आप लोगों को विश्वास नहीं होता होगा तो मत हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम एक्चुअल फैक्ट बता रहे हैं कि 18 लाख करोड़ से अधिक का यह घोटाला, महा घोटाला यह कर चुका है। उसमें अगर 25-50 हज़ार करोड़ या 1 लाख करोड़ रुपया अगर इसको छुपाने में लग जाता है तो यह अपने आप को भी भाग्यशाली समझेगा। और भारत में प्रत्येक व्यक्ति बिकाऊ है, तो खरीदने के लिए इसको 1 लाख करोड़ रुपया बहुत हो गया। 1 लाख करोड़ में तो पूरे भारत को खरीद लेगा। ये 2-4-10 लोगों को ही खरीद पाया है, उसी में तो इसका सब काम होने वाला है। तो आज हम थोड़ा सा इस पर क्लियरिफिकेशन करते हैं कि मेरे कल वाले वीडियो से बहुत लोग नाराज़ हैं। बहुत लोग क्या, सब लोग नाराज़ हो जाए, फिर भी हम अपनी जो क्वालिटी हम उसी के अनुसार वीडियो बना देंगे। कल से पैसा मिलेगा, परसों से पैसा मिलेगा और ऐसे करने से पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक सीआरसी में कंप्लेन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा और सीआरसी ही भुगतान करेगा। अब आज तक भी लोगों को लग रहा है कि नहीं, ब्रांच खुलेगा और ब्रांच से पेमेंट हो जाएगा। न जाने कितने लोग किस किस प्रकार के लोग हैं, भगवान जाने। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नवंग पय जातो जातो नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। जितने मुंड हैं उतने मत हैं। जितने प्रकार के जलाशय हैं, छोटा हो या बड़ा हो, नदी हो, नाला हो, डबरा हो, खेत हो, बड़का सागर हो, सब में अलग अलग प्रकार का जल होता है। तो मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना आ कुंडे कुंडे नवंग पय, जल जल पय माने जल। जातो जातो नवाचारा, जात जात में अलग अलग अपना अपना एक आचार होता है, पद्धति होता है, अपना अपना एक अपनी अपनी एक प्रथा होती है। और नवा वाणी मुखे मुखे, जितने प्रकार के मुख हैं उतने प्रकार के स्वर हैं। जो कुछ हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने ही ढर्रा से सब जो काम करते जाएंगे। हमने इसे इस प्रकार से नोट किया है कि इसने कोर्ट में एफिडेविट दिया है झूठा, व्यक्ति झूठा, इसका एफिडेविट झूठा, और इस एफिडेविट को मानने वाले को भी हम झूठा कहते हैं। या तो पैसा पर मान रहा है या फिर अंधा होके मान रहा है, लेकिन मान रहा है इसका एफिडेविट कि सत्यवादी हरिश्चंद्र का बेटा हमको जैसे एफिडेविट बना के दे दिया, तो गलत थोड़ी देगा। गलत तो भारत का जमा करता है, बेवकूफ़ है। तो ये स्वयं मुंह से गच चुका है कि नहीं, हमने जो कोर्ट में कहा है कि हमने जो सेबी को पैसा दिया है वह सोसाइटी का पैसा है। दूसरा झूठ, क्योंकि कहा गया था कि नहीं, हम हर हाल में सोसाइटी का पैसा मतलब रियल इस्टेट का पैसा उसको जमा करना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं करके जमा करना है। और इसने धोखा दे करके रियल इस्टेट मतलब सोसाइटी का पैसा जमा कर दिया। यह भी एक फर्जरी है। और अब यह कह रहा है कि हमारा पैसा वापस कीजिए, हमको सोसाइटी का पैसा भुगतान करना है। अब आप देख लीजिए कि कितने बड़े जालसाज है यह, कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है और कितने लोगों को खरीद कर रखे हुआ है कि इस पैसे को उसमें, इस पैसे को उसमें, इस पैसे को उसमें। क्या करता जा रहा है, यह पूरे भारत को बेवकूफ़ बना रहा है, पूरे भारत को गुमराह कर रहा है। यह षड्यंत्र है। और इसने जो कहा था कि हम जो है सो
सबका भुगतान कर दिए हैं, तो फिर ये सर्टिफिकेट कहाँ से आ रहा है, इसको सोचना ही नहीं है, बल्कि इस पर ध्यान केंद्रित करना है कि 100 का 100% पैसा का जालसाजी यहीं से शुरू होता है और यहीं पर आके सब टिका हुआ है। अगर हम लोग रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड के पेमेंट के लिए अभी भी हम पूरे रिजिड हो जाएं तो सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि नहीं, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कहाँ क्या हुआ। पैसा लिया तो ज़मीन खरीदा, ज़मीन किसके नाम से खरीदा और ज़मीन बेच के क्या किया। इस सब बात का खुलासा एक ही शर्त पर होगा कि सेबी को बार बार आग्रह किया जाए कि नहीं, आप एक बार और एडवर्टीजमेंट दीजिए कि भाई जिसका पैसा बाकी है वो अपना पैसा ले ले, भुगतान ले ले। अब इसके आगे का जो है सो हम एक चीज़ बता देते हैं कि जितने बड़े घोटाला हुआ है उसका अमाउंट भले ही आप लोगों को जो भी लगता हो, हमको तो हम तो ऐसे ही बेवकूफ़ हैं। 18 लाख करोड़ का महा घोटाला है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और जब इसका कोई असली छानबीन अगर हो जाए और जब पता चल जाएगा तो सबके आंख का पट्टी हट जाएगा कि वास्तव में 18 लाख करोड़ से अधिक का बड़ा घोटाला है, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा। घोटालाबाज है, यह महा घोटाले का षड्यंत्रकारी है और यह महा घोटाले का महाषड्यंत्र है कि हम लोगों को फंसा दिया है। अब जिस प्रकार से सेबी का भुगतान, सेबी द्वारा सिर्फ 125 करोड़ के आसपास 32 करोड़ या 133 करोड़ या 35 करोड़ का जो भुगतान हुआ है, इस 5000 करोड़ में पूरे भारत को निपटा लेगा। उसमें भी 25 मतलब 1000-1500 करोड़ बच जाएगा। सब कहेगा कि हमने भुगतान कर दिया, अब किसी का लायबिलिटी नहीं बाकी है। तो कल के वीडियो की समीक्षा में हम आज की वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को यह क्लियर हो सके कि जिनको हमारे प्रति वैमनस्यता है कि नहीं ये आदमी बेकार है, संगठन द्रोही है, सहारा द्रोही, कुछ लोग कहते हैं कि आप सहारा द्रोही हैं, तो भैया आप सहारा इंडिया में रहिए कि हम क्या करेंगे। दूसरा, उस चोट्टा का यह सो चमचागिरी तो जितना किए उसमें तो हम अपना फल पा रहे हैं, सब लोग फल पा रहे हैं। अब इससे अधिक चमचागिरी खैर हम कर भी नहीं सकते हैं, और जिनको करना हो करे, जूता चाटे, जंघिया चाटे, जो भी चाटना हो चाटते रहे, लेकिन जो सभ्य व्यक्ति होगा वो अब इसके बातों का भी भरोसा नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि अगर यह चालू हो भी जाता है तो यहाँ से भुगतान की संभावना जिन बेवकूफ़ों को अभी भी लग रहा हो कि नहीं ब्रांच से भुगतान होगा, वो व्यक्ति मेरे इस वीडियो को याद रखेंगे कि हाँ कब क्या कैसे बनता है, क्या कैसे होता है। हम इससे अधिक मतलब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हम लोगों को पूरा ध्यान फोकस करना है कि सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस दोनों कंपनी के भुगतान पर पूरा का पूरा ध्यान फोकस कर दें। क्योंकि संगठन वाले हमको समझते हैं कि बेवकूफ़ है, होने नहीं दे रहा। अरे भैया, हमारे होने देने या नहीं होने देने से क्या अंतर पड़ता है। आप अगर बैठे हुए हैं तो फिर बैठे रहिए, कोई बात नहीं है, जब होना होगा होगा ही, लेकिन समझ लीजिए कि 5000 करोड़ में सब निपटा जाएगा। जबकि अब तक का पेमेंट ड्यू है हर हाल में 9 लाख करोड़ रुपया। तो 9 लाख करोड़ और 5000 करोड़, परसेंटेज समझ लीजिए 5% का खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।